प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन f(x) बराबर x स्क्वायर अंतराल 0 से अनंत और माइनस अनंत से 0 में, इस वाले अंतराल में तो ये वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इस वाले अंतराल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमें सिद्ध करना है। सॉल्यूशन देखें, हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर x स्क्वायर। हमने ढलान के बारे में, ढाल के बारे में बात की। यदि ढाल नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ढाल पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ढाल के लिए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन ज्ञात करते हैं, दिए गए फलन का अवकलन ज्ञात करते हैं। इस वाले फलन का अवकलन होगा f(x) बराबर 2x, f(x) बराबर 2x। और इस फलन को हम f(x) को यदि 0 पुट कर दें तो हमें कार्तीय बिंदु प्राप्त होते हैं। कार्तीय बिंदु का मतलब एक इस तरह से ये फलन है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें तो यहाँ से देखें तो ये पूरा फलन इस वाले बिंदु तक जाते जाते पूरा फलन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फलन है, वर्धमान फलन है। पर इस बिंदु पर आते ही इस फलन की दिशा चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ से इंक्रीजिंग है, यहाँ से डिक्रीजिंग है, तो ये वाला बिंदु कार्तीय बिंदु कहलाता है। ऐसे ये वाला बिंदु भी कार्तीय बिंदु कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिक्रीजिंग है और इसके बाद इंक्रीजिंग है। तो ये कार्तीय बिंदु होते हैं। तो इन कार्तीय बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए हम f(x) की जो मान है उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। 0 के बराबर पुट किया तो हमारे पास आ गया 2x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0। तो x बराबर 0 कार्तीय बिंदु है दिए गए फलन का। अब देखें, हम संख्या रेखा की बात करें तो x बराबर 0 इधर आएगा, यहाँ माइनस अनंत है और यहाँ प्लस अनंत है। तो हमारे पास दो अंतराल हैं। आपको बताया कार्तीय बिंदु वो बिंदु होता है जिसकी एक साइड तो फलन वर्धमान होता है और दूसरी साइड ह्रासमान होता है, या फिर एक साइड ह्रासमान होता है, दूसरी साइड वर्धमान होता है। मतलब चेंजिंग पॉइंट है ये, चेंजिंग पॉइंट, ठीक है, इस तरह से ये भी चेंजिंग पॉइंट है। तो कार्तीय बिंदु होता है। तो इस वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन की बात करूं तो यदि पहले में इंक्रीजिंग मिलेगा हमें तो ऑटोमेटिक इसमें डिक्रीजिंग होगा, यदि इसमें डिक्रीजिंग होगा तो इस वाले में इंक्रीजिंग होगा। वो कैसे चेक करते हैं, हम क्या करते हैं कि इन अंतराल के मध्य, इस अंतराल के मध्य कोई भी एक संख्या लेके हम f(x) में पुट कर देते हैं। इस अंतराल में कोई भी संख्या ले ली, हमने ले ली था -1। -1 जैसे ही हम इसमें रखेंगे, मैंने माना कि x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 0। इस अंतराल में कोई भी वैल्यू ले लो, हमने ले ली -1, -1 हमने यहाँ रखा तो ये संख्या क्या हो जाती है, -2। ऐसा करने पर f(x) का मान नेगेटिव हो जाता है, यानी कि 0 से छोटा हो जाता है। ये मान रखने पर f(x) हमें 0 से छोटा मिलता है, नेगेटिव मिलता है। अतः इस अंतराल में माइनस अनंत से 0 में फलन ह्रासमान फलन है। इसी प्रकार दूसरे अंतराल की बात करें, सेकंड हमारा अंतराल है 0 से अनंत का, x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। यदि ऐसा लें, हम देखो कोई वैल्यू ले सकते हैं, हमने ले लिया 1 या 2 ले लें, कोई भी ले लो, इनके बीच में 2 रखा, ये वैल्यू हो गई 4। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो यहाँ लिख सकते हैं f(x) का मान ग्रेटर देन 0 है, यहाँ लेस देन था या ग्रेटर देन है। और ऐसी कंडीशन आने पर दिया गया अंतराल, अतः है अंतराल है हमारा 0 से इनफाइनाइट में फलन वर्धमान है। ये हमारा अभीष्ट हल है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है f(x) बराबर a⁴x, और जो a है उसका मान 0 और 1 के मध्य ही रहता है। इस अंतराल में r जो दे रखा है, ये फलन जो हमें दे रखा है वो रियल नंबर में ह्रासमान फलन है। ये हमें चेक करना है। हम जानते हैं, सॉल्यूशन की बात करूं, ह्रासमान फलन के लिए, ये भी केवल समझा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नहीं है। ह्रासमान फलन के लिए हमने समझाया यदि x1 इज इक्वल लेस देन x2
तो fx1 हासमान का मतलब ये वाला फलन, ये x1 है, ये x2 है, ये fx1 है और ये हमारा fx2 है। तो fx1 का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए fx2 से। ये हमारी कंडीशन है। तो चेक करते हैं। माना x1 और x2 R से बिलोंग करते हैं, जहाँ x1 का मान लेस देन है x2 के, x1 x2 के छोटा है। तो देखो जब हम इन मानों को इसमें रखते हैं तो ax1 और ax2, चूँकि a का जो मान है वो 0 से और 1 के मध्य होगा। जैसे मैंने मान लिया एग्जाम्पल के रूप में a बराबर 1/2, a का मान मैंने क्या मान लिया है 1/2, और x1 x2 की वैल्यू जो है वो कुछ भी मान सकते हैं। x1 x2 मान लिया मैंने, x1 = 2 और x2 = 3। तो यहाँ पर x1 जो है x2 से छोटा है। जैसे ही हम मान रखते हैं, a का मान रखा हमने, यहाँ रखता हूँ मैं, a बराबर 1/2, a का मान हमने रखा तो ये हो गया a⁴x1 = 1/2 यानी कि 1/4, ax2 यानी कि 1/2 यानी कि 1/8। अब मुझे बताओ 1/4 छोटा है कि 1/8 छोटा है? 1/8 छोटा है। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये हमारा fx1 है और ये हमारा fx2 है। तो fx1 की जो वैल्यू है और fx2 की जो वैल्यू है उनमें क्या समानता है कि fx1 बड़ा है किससे, fx1 का जो मान है fx2 से बड़ा है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किसकी है? ये हासमान फलन की कंडीशन है। अतः फलन R में हासमान है।